प्रभु, शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए या 5 पत्तियों वाला? देवी, धार्मिक परंपराओं में 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पिताश्री, 3 पत्तियों वाले बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? पुत्र, इसे कई परंपराओं में त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी को 5 पत्तियों वाला बेलपत्र मिले तो नंदी 5 पत्तियों वाला बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है, लेकिन पूजा में 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अधिक प्रचलित माना जाता है। प्रभु, बेलपत्र चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हनुमान, बेलपत्र स्वच्छ, अखंड और श्रद्धा के साथ अर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब समझ आया कि पूजा में श्रद्धा सबसे बड़ा अर्पण है। जो भक्त श्रद्धा और पवित्र मन से मेरी आराधना करता है, वही सच्ची शिव भक्ति का फल प्राप्त करता है। अंकल, एक कुल्फी देना। 10 रुपए की एक है। 5 रुपए में दोगे? 5 रुपए में तो सिर्फ कुल्फी की डंडी आएगी। ठीक है अंकल, डंडी आप रख लो, ऊपर की कुल्फी मुझे दे दो। भैया दीदी, प्लीज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो ना, मैं हर दिन नई फनी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, आई लव यू। भोले बाबा गुलाब जामुन बना के भूत प्रेत को एक लाइन से बैठा के खिला रहे थे, क्योंकि गणेश जी का हैप्पी बर्थडे था। तभी एक राक्षस भोले बाबा का सारे गुलाब जामुन लेकर भाग गया और खा गया सारे गुलाब जामुन। ये देखकर भोले बाबा बहुत गुस्सा हो गए। राक्षस को पकड़ के भोले बाबा खूब पिटा, लेकिन आपने अभी तक भोले बाबा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह निर्दय राजकुमारी हिरणी की पीठ पर तेल डालकर आग लगा देती है और उसके मासूम बच्चे को अचानक से उठाकर कुआं में फेंक देती है। अब हिरणी का बच्चा कुआं में जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता था। हिरणी अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह भी उस कुआं में कूद जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। अब हिरणी और उसका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास लीची के पौधे में पानी दे रही गाय को अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तेजी से दौड़कर तालाब के पास आती है, जहां वह देखती है कि हिरणी और उसका बच्चा गहरे कुएं में डूब रहे हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय हिरणी और उसके बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान दिव्य शिवलिंग पर पड़ती है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर महादेव हिरणी और उसके बच्चे के पास जाते हैं और फिर महादेव अपने नीलकंठ स्वरूप में एक दिव्य हरी बांस की सीढ़ी का निर्माण करते हैं और उसे गहरे कुएं में उतार देते हैं और अगले ही पल हिरणी और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित कुएं से बाहर निकल जाते हैं। फिर हिरणी और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लाइक नहीं किया। तेज गर्मी से गणेश जी परेशान हो जाते हैं। तब शिव जी शहर से एसी लेकर आते हैं। यह सब एक चोर राक्षस छुपकर देख रहा था। रात को जब गणेश जी सो रहे थे तब राक्षस देवी माँ के रूप में आता है और एसी चुरा कर भाग जाता है। अपने घर ले जाकर मजे से ठंडी हवा का आनंद लेता है। एसी न पाकर गणेश जी रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। भोले बाबा और गणेश जी मजे से क्रिकेट खेल रहे थे। भोले बाबा बॉलिंग कर रहे थे और गणेश जी बैटिंग कर रहे थे। यह सब एक राक्षस चुपके देख रहा था। फिर राक्षस ने एक साधु का भेष बनाया और भोले बाबा के पास जाने के लिए सोचने लगा। भोले बाबा के पास जाके बोला, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। भोले बाबा सब कुछ जानते हुए भी बोला, ठीक है। फिर राक्षस गणेश जी का बॉल लेके भाग गया। गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा कुर्सी पर बैठ के मजे से मोमोज खा रहे थे। तभी एक राक्षस चूहा का भेष बना के भोले बाबा की तरफ आने लगा और भोले बाबा के पास जाके बैठ गया। जब भोले बाबा सो गए तब वह राक्षसी चूहा मोमोज का थैली उठा के धीरे धीरे निकल गए। फिर मजे से एक जगह बैठ के अपना असली रूप में आके मोमोज खाने लगा। भोले बाबा के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो।